नमस्कार दोस्तों। आज का ये सीन बहुत साधारण लग सकता है। एक पुरानी मशीन के बीच उगी हुई घास, झाड़ियों और बेलों का दृश्य। लेकिन अगर आप थोड़ा ठहर कर देखें तो ये दृश्य एक बहुत गहरी बात कहता है, जीवन की, समय की और आत्मा की भी। ये जो मशीन है कभी किसी काम के लिए बनाई गई थी। इसका भी एक उद्देश्य था। कभी इसकी धातु में गति थी, इसके गियरों में ऊर्जा थी और इसके लोहे में लक्ष्य था। लेकिन आज यह रुकी हुई है, शांत है, जंग लगी हुई है और धीरे धीरे इसमें कुदरत ने अपनी जगह बना ली। ये दृश्य हमें क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, प्रकृति कभी नहीं रुकती। जहाँ भी खालीपन होता है वहाँ जीवन प्रवेश कर जाता है, चाहे मशीन हो या मन। अगर उसे रोका गया, छोड़ा गया, उपेक्षित किया गया तो वहाँ से जीवन अपनी राह बना लेता है। जैसे जैसे मशीनें खामोश होती है वैसे वैसे झाड़ियाँ उग आई। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपने मन को निष्क्रिय छोड़ देंगे तो वहाँ भी इच्छाओं की, डर की और आलस्य की बेलें उग आएंगी। दूसरी बात, पुराना होना कोई अभिशाप नहीं है। ये मशीन आज भले ही काम नहीं कर रही, लेकिन इसकी देह पर उगी हरियाली ये बताती है कि कुछ भी एकदम व्यर्थ नहीं होता है। जब हम बूढ़े होते हैं, जब हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, तब भी हमारी उपस्थिति, हमारी स्थिरता और हमारा मौन किसी न किसी जीवन को आश्रय दे रहा होता है। तीसरी बात, संयोजन का रहस्य। ये मशीन और ये पेड़ पौधे दोनों अलग अलग तत्व है। एक है कृत्रिम, मैन मेड, और दूसरा है प्राकृतिक, गॉड मेड। लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं, बिना विरोध के, बिना संघर्ष के। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन तभी सुंदर होता है जब भीतर कृत्रिम और प्राकृतिक का संतुलन बन जाए। सोचिए, हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकी हुई मशीनें हैं, कुछ अधूरे सपने, कुछ थकी हुई आदतें, कुछ जंग लगे रिश्ते। अगर हम उन्हें यूं ही छोड़ते रहेंगे तो वहाँ भी झाड़ियाँ उग आएंगी जिन्हें कभी काटना मुश्किल हो जाएगा, है ना? इसलिए हमें हर दिन अपने भीतर की मशीन को चलाना होगा, अपने उद्देश्य को साफ करना होगा, अपनी आत्मा की धातु को मांझना होगा, अपने विचारों की गियरों को घुमाना होगा। वरना एक दिन हम खड़े होंगे एक फैक्ट्री में जहाँ सब कुछ था पर अब कोई गति नहीं बची। लेकिन ये भी एक वरदान है, क्योंकि जब मशीन चुप हो जाती है तब पेड़ बोलते हैं, जब शोर थम जाता है तब प्रकृति गुनगुनाने लगती है और उस गहराई में हमें खुद की आवाज़ सुनाई देती है। अंत में, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी रुकी हुई मशीन है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इस संदेश को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जीतू हर रोज़ आपको दिखाऊंगा अध्यात्म उन जगहों में जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अलग नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।